किसान भाइयों, जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी की खेती में ज़्यादातर समस्या ये आती है कि भिंडी की खेती में जो हमारे फल बनते हैं तो फल में तना छेदक या फिर अन्य किसी प्रकार के रोग आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है या हम उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। और चाहे किसान भाइयों आप गर्मियों के दिनों में भिंडी की खेती कर रहे हो या फिर बरसात में या फिर आप जनवरी फरवरी में भिंडी की बुवाई करते हैं, तब चाहे जिस भी मौसम में भिंडी खेती करते हैं, आमतौर पर ज़्यादातर यही बीमारियां आती हैं। तो आज हम किसान भाइयों भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसमें लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बताएंगे, क्योंकि यदि जब आपकी फसल जो है तो रोग मुक्त होगी तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जब आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा तभी आप खेती से अच्छा इनकम कर पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, आमतौर पर भिंडी पर दो प्रकार के रोग लगते हैं। एक तो फफूंद जनित होते हैं और एक कीट जनित होते हैं, जिन्हें आप फंगस भी बोल सकते हैं जो फफूंद जनित होते हैं, और इंसेक्ट भी बोल सकते हैं जो कि हमारे कीट जनित रोग होते हैं। आमतौर पर दो प्रकार के ही रोग लगते हैं किसान भाइयों, और इन्हीं दो रोगों को आपको इतने प्रकार से बताया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रोग की कौन सी दवा होनी चाहिए। तो आमतौर पर दो ही प्रकार के रोग लगते हैं, जो कि एक इंसेक्ट से लगता है और एक हमारे फंगस से लगता है। तो आपको केवल और केवल किसान भाइयों इन रोगों को पहचानना है, और यदि आप इन रोगों को पहचान लेते हैं तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी उसको कंट्रोल करने में। क्या किसान भाइयों, आप YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो देखते होंगे। जब आपको भिंडी के रोग से रिलेटेड वीडियो ढूंढते होंगे तो आपको वहाँ पर इतना बताया जाता है कि इस तरह की बीमारी लगती है, ये दवा डालो वो दवा डालो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस दवा का प्रयोग करें। तो मैं किसान भाइयों आपको इस वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि आपको केवल दो दवा का स्प्रे करना है, एक फंगस के लिए और एक जो है तो इंसेक्ट के लिए। तो आपकी बीमारी जो है भिंडी से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए किसान भाइयों पहले आप समझ लीजिए कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, जो फंगस वाले होते हैं या फिर जो हमारे इंसेक्ट वाले होते हैं। तो पहले बात करते हैं किसान भाइयों फंगस वाले रोग में। तो जो फंगस वाले रोग में हमारा पहला रोग है किसान भाइयों, वो है जड़ सड़न, जड़ गलन। आमतौर पर यही दो रोग लगते हैं। और तीसरा हमारा किसान भाइयों वायरस, जिसमें हमारी भिंडी जो है तो पूरी तरह से मुड़कर सिकुड़ जाती है और उसमें फलन नहीं हो पाता है। तो आमतौर पर ये तीन प्रकार के ही रोग लगते हैं किसान भाइयों, जिसमें फफूंद जनित रोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसेक्ट जनित रोग किसान भाइयों। तो जो इंसेक्ट जनित होते हैं, जैसे आपका फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, तो ये जो है तो हमारे इंसेक्ट वाले रोग होते हैं, जो कि कीट होते हैं जो हमारी भिंडियों को खाते हैं, उसके पौधे के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ से उनका रस चूसते हैं, जिसके कारण हमारा पौधा डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इनके जो है तो उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है किसान भाइयों, मैं सिंपली आपको दो टेक्निकल बता रहा हूँ जिन्हें आपको डालना है और आपके भिंडी से ये रोग बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। तो आप पहले फंगस के लिए जो मैं बीमारियाँ बता रहा हूँ, यदि आपके भिंडी में फंगस है, आप अच्छी तरह से उसकी निगरानी कर लीजिए। यदि फंगस है तो आप किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। यहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी दवा का स्प्रे करें या फिर उसी का करें, आप किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। चाहे तो आप UPL के सांप का भी कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर फंगिसाइड है, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं। आप चाहे तो जिस भी फंगस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों ये स्प्रे आपको हफ्ते में 2 बार करना है, जिससे आपके भिंडी की खेती में जो ये रोग लगा है फफूंद जनित, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई स्प्रे नहीं करना है। इसके बाद किसान भाई इंसेक्ट जनित रोगों के लिए आपको 2 प्रकार से दवा स्प्रे करना है। जैसे मान लीजिए आपके तना छेदक है, आपके फल में लगा है, या फिर आपके भिंडी के फल में भी तना छेदक लगा है, तो इसके लिए आप जो है किसान भाई सिस्टमैटिक जो है तो कीटनाशक का स्प्रे कीजिए। सिस्टमैटिक कीटनाशक में जैसे इमिडाक्लोपिड हो गया, यदि आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये क्या है कि पौधों के अंदर तक जाते हैं
और पूरा अंदर से ही उन कीटों और रोगों को ख़त्म करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आप जो है तो सिस्टमेटिक कीटनाशक का ही स्प्रे करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फंगीसाइड आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। फंगीसाइड आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको कीटनाशक जो है, इंसेक्टिसाइड जो है हमारा, उसे आपको सिस्टमेटिक वाला ही स्प्रे करना है। बस यही 2 स्प्रे करना है किसान भाइयों आपको, और इससे आपके भिंडी का जो रोग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप इसके साथ साथ किसान भाइयों यदि आपकी भिंडी ग्रोथ नहीं कर रही है या फिर अन्य कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसमें कोई पीजीआर वगैरह डाल सकते हैं, जिससे आपकी भिंडी हरी भरी हो जाएगी और फल फूल ज़्यादा लगने लगेंगे। तो यही छोटी जानकारी थी किसान भाइयों, जिसे आपको घुमा फिरा कर बहुत बड़े तरीके से बताया जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद किसान भाई।